ये वो हैं फ़ौज, ये फ़ौज के हैं जिन्होंने हमको ठोका हुआ है, मुझे सज़ाएँ दी हैं इन लोगों ने। और मतलब ये बड़े अच्छे लोग हैं, जब वक्त था तो उन्होंने मार मार के हमको हलाल कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब सोल्यूशन फिर क्या है? यानी इमरान खान साहब को इसलिए लोगों ने परसीव किया या कंसीव किया कि पिछले जितने गुजरे हैं उनके पास कोई हल नहीं है, लिहाजा ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके पास अब इस मुल्क का हल है। उनकी हालात भी आपके सामने है 3.25 साल में, तो व्हाट नेक्स्ट सर? कंपोजिशन उनकी पार्टी की देख लेना। पहले तो इमरान खान की बात कर ले। नहीं, इमरान खान की बात मैं पहले आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। देखें, वो आज साथी तौर पे रास्ते में खड़े थे कहीं पे, तो वो सारा सिलसिला हो चुका है। जो जनरल साहब ने बातें की, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये वो हैं फ़ौज, ये फ़ौज के हैं जिन्होंने हमको ठोका हुआ है, मुझे सज़ाएँ दी हैं इन लोगों ने। और मतलब ये बड़े अच्छे लोग हैं, जब वक्त था तो उन्होंने मार मार के हमको हलाल कर दिया। भुट्टो को उन्होंने फांसी लगा। देखें, आप कभी कोई प्रोग्राम नहीं करते कि भुट्टो साहब की फांसी का करें ना, ज़रा पता लग जाएगा कि इस मुल्क में क्या हुआ है। ये जो सी हमारे तकरीरें करते हैं वहाँ से खड़े होकर, वो जो दिन आता है, कभी ईद का आता है, कभी कोई इंडिपेंडेंस डे आता है, उस दिन मैं फिर पूछना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू इंक्वायर फ्रॉम दी पीपल हु यू नो इवन इफ डिस्गाइसेडली सपोर्ट द आर्मीज रोल इन पाकिस्तान हिस्ट्री। और आपने भुट्टो को फांसी लगा दी, और इलेक्ट होके आया, और मारो इसको। और वह आफरीन है मेरी कौम के ऊपर भी कि हलाल को नहीं, जो लिबरल शिबरल बैठे हैं ना इधर, आपके पास सारे आते होंगे टीवी वगैरह के ऊपर, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, वो अगला बंदा आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए, हमने भी तो कोई अच्छा काम नहीं किया, हमने भी रिजिस्ट नहीं किया। आप मुझे बताइए कि भुट्टो साहब की फांसी जौन सी, आई विल अगेन से कि वो एक ऐसा वक्त था कि ये सारे जमहूरियत पसंद इकट्ठे हुए थे, और खुदाई कसम ये उसके ज़ियाउल हक के घर जा जाके उसे कहते रहे हैं कि इसको फांसी लगाई जाए। आपने आज खोल दिया पेंडोरास बॉक्स। इन कोई कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहेगा तो आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड टू सिट देयर एंड यू नो। कहने वालों ने ये भी कहा नहीं, था सुने, कि फांसी देखिए पहले लगाएं, मुकदमा बाद में चलाएं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। जनरल साहब आप मेरे साथ रल गए हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि उन्होंने कहा मारें इसको, उन्होंने कहा इसको मारें, मारते क्यों नहीं है आप इसको? आप ये लंबरदार उनकी और ये जो से मेरी बात सुने, और ये जो लिबरल बैठे ना, लिबरल, और सुने ये लिबरल बैठे मुझे एक कमेंट सर आपके विजडम के तहत मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए गुल साहब, वो भुट्टो साहब वाला तो एक हिस्ट्री है और उसको कोई भी दिल से एक्सेप्ट नहीं करता। आज की हुकूमत को तो पूरी तरह से सपोर्ट हासिल है ना कि आप जो करना चाहते हैं करें। याद रखना, कोई भी नहीं कर रहा काम सर। वो इपिकल मोमेंट है हमारी हिस्ट्री के अंदर। मैं उनका बेनिफिशियरी नहीं हूं, मैंने कोई लाइसेंस नहीं लिया है, वो यहाँ जो फिरते हैं सारे मिलों वाले, मैं नहीं उनमें से। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, वो एक पिवटल मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। एवरीथिंग विल गो बैक टू दैट इंसिडेंट कि 4 अप्रैल को ये फौजी ने वो दाढ़ी मूछा लगा के कहा गया। अच्छा, अभी हल तो कोई नहीं गुल साहब, आपने भी बताया जमहूरियत आ रही है। मेरे पास कोई हल नहीं। मैं कौन हूँ जी हल लगाने वाले? आपने और बुलाए, वो बताएंगे आपको हल, जो आगे हल दे रहे हैं। मैं तो रोने वाला हूँ जी। कोई चीज कुछ तो दसो ना गुल साहब। देखिए ना, मैं पीटने वाला हूँ, मैं रोने वाला हूँ ना। मेरे पास कोई हल नहीं है पाकिस्तान का, मेरे पास कोई हल नहीं है, सिवाय ये है कि इसका साइज़ इतना बड़ा है और ये इतना स्प्रॉलिंग मुल्क है कि कोई दुनिया की ताकत चाहती नहीं है कि ये टूट फुटार होवे। पाकिस्तान अगर आज इकट्ठा है तो वो और लोगों की वजह से है, बस हमने कोई कसर नहीं छोड़ के रखी इसकी। आप चाय वाय पी लें फिर।